देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला विहीन करने के बाद राजस्थान के आम बजट से लोगों को उम्मीदें बंधी थी। जनता का भरोसा जगा था कि जिला हटाने के बाद सरकार क्षतिपूर्ति के तौर पर केकड़ी को कई बड़ी भजनलाल सरकार ने बुधवार को पेश किए गए बजट में केकड़ी के लिए कोई विशेष घोषणा न करके केकड़ी की जनता को निराश कर दिया है। प्रदेश के इस बजट से केकड़ी को कोई खास सौगात नहीं मिली, जिससे जनता पूरी तरह से निराश नजर आई है। प्रदेश के इस बजट से जनता की काफ़ी उम्मीदें बंधी थी। लोगों को विश्वास था कि सरकार इस बजट में केकड़ी के लिए विशेष घोषणा करेगी, जिससे कि जिला हटने के बाद जनता की नाराजगी खत्म हो सके। लेकिन भजनलाल सरकार ने बजट में एक भी सौगात केकड़ी के लिए नहीं की, जिससे जनता अब आक्रोश और बढ़ गया है। इस बजट में केकड़ी को नवीन रिक्को एरिया स्वीकृत करने, सावित्रीबाई फुले छात्रावास, महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास खोलने व बस स्टैंड के विकास के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा के अतिरिक्त केकड़ी को इस बजट में कुछ खास नहीं मिला, जिससे आमजन में गहरी नाराजगी है। सरकार ने एक और जहां केकड़ी को जिला विहीन कर दिया, जिससे क्षेत्र में विकास का पहिया थमने लगा है, वहीं दूसरी ओर अब बजट में केकड़ी को सरकार ने कोई खास सौगात नहीं दी और इससे केकड़ी को दरकिरार करने की कोशिश की है। यथावत रखे जिलों को भजनलाल सरकार ने इस बजट में 1000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि केकड़ी जिला विहीन होने के कारण अब उसे 1000 करोड़ का बजट भी नहीं मिल सकेगा। साथ ही नवगठित जिलों में जिला न्यायालय सहित कई सौगातें सरकार ने दी है। ये सब सौगातें केकड़ी के भाग्य में नहीं रही, क्योंकि सरकार ने हाल ही के महीनों में केकड़ी को जिला विहीन कर दिया था, जिस कारण अब केकड़ी को इस बजट में किसी प्रकार की कोई खास सौगात नहीं मिल सकी। बजट को लेकर भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। जहां बजट को लेकर भाजपा ने चहुमुखी विकास का सूचक बताया है, वहीं कांग्रेस ने खोखला और पूरी तरह से निराशाजनक बताया है। जी, आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का द्वितीय बजट पेश किया है। क्या कुछ घोषणाएं की गई है, बताया जरा। आज के इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने हर वर्ग विशेष का ध्यान रखा है। ये बजट युवा, किसान, महिलाओं और कृषक वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है उन्होंने। इस बजट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो किसानों का जो किसान सम्मान निधि थी 8000 से बढ़ाकर 9000 कर दी गई है। उसके अलावा जो वृद्धजनों को किस्त मिलती थी 1150 रुपये, उसको बढ़ा के 1250 रुपये कर दी गई है। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए का काम पेच वर्क के लिए दिया गया है। 5000 से ज़्यादा जहां जिस कस्बे में जनसंख्या है वहां पे अटल प्रगति पथ की घोषणा की गई है। काफ़ी नए कृषकों के लिए जल कलेक्शन वगैरह की घोषणा की गई है और काफ़ी घोषणाएं जो लोक कल्याणकारी है और बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भजनलाल सरकार ने इस बजट में 1.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी व 1.5 लाख युवाओं को प्राइवेट स्तर पर नौकरी देने का एक घोषणा की है। आपको इस किस नजरिए से इसको देखते हैं आप? भजनलाल सरकार ने जो युवाओं को नौकरी देने के लिए बजट पारित किया है, इसमें उन्होंने कहा है 1.25 लाख रोजगार सरकारी नौकरियों में और 1.5 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को दिए जाएंगे। ये युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम के लिए मैं वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भजनलाल सरकार ने आज दूसरा बजट पेश किया है अपना, क्या कुछ घोषणाएं की गई है और आप इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं? हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो आज बजट पेश किया है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और कल्याणकारी बजट है। और इसमें बहुत सारी घोषणा की है जो भी इसमें से पता चल जाएगा, आपने पूरा देखा भी नहीं, लेकिन वो मोटी मोटी बताते हैं हमारे किसानों के लिए। जो किसान सम्मान निधि में उन्होंने 1000 रुपये का वादा किया, जो गरीब किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हर विधानसभा में जैसे अपन 10-10 करोड़ की सड़कों का जो इन्होंने बजट में दिया है, तो इससे हमारी सड़कों में बहुत ज्यादा सुधार होगा। और भी बहुत सारी है जैसे गरीबों के लिए पेंशन का है, बिजली यूनिट का है, बहुत सारी है जो अपन इनको कह सकते हैं कि ये कल्याणकारी बजट है और अपने प्रदेशवासियों के लिए बहुत अच्छा बजट है। राजस्थान की पर्ची सरकार ने आज राजस्थान का दूसरा बजट जारी किया है। यह बजट मेरे काफी क्षेत्रवासी केकड़ी के लोग काफी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि केकड़ी के लिए कुछ
अच्छा विकास का एक पैकेज आएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्य को विशेष पैकेज देती है, उसी तरीके से हमारे केकड़ी जनमानस को यह मालूम था कि केकड़ी जिला हटने के बाद क्षेत्रीय विधायक पूर्ण रूप से ये कोशिश करेंगे, वित्त मंत्री जी से कई दफे मिलके, सीएम साहब से मिलके ये घोषणा करवाएंगे कि केकड़ी का आधुनिक विकास कैसे हो सकता है, केकड़ी के नए आयाम कैसे हो सकते हैं, केकड़ी में बेहतर विकास कैसे हो सकता है, इस पे जोर रहेगा। परंतु जैसे ही बजट को देखने को मिला, या यूं कहें महलों से बना हुआ बजट जब धरातल पे किसान ने देखा, युवा ने देखा, माता बहनों ने देखा, तब उससे ज्ञात होता है, उससे पता चलता है कि केकड़ी के खाते में केवल शून्य प्राप्त हुआ। ये बड़े ही शर्म की बात है हमारे लिए। और मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी से भी चिट्ठी लिख के ये निवेदन भी करूंगा कि केकड़ी क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र था, उसको कैसे जैसे करके कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तर पे एक आधुनिक जिला बना के एक नया पैगाम दिया था क्षेत्रवासियों को, एक नई ऊर्जा दी थी क्षेत्रवासियों को। आपने पहले तो केकड़ी को जिला छीना, केकड़ी से केकड़ी का स्वाभिमान छीना, केकड़ी से केकड़ी का विकास छीना, युवाओं को बेरोजगार किया। जिला हटने के बाद कम से कम हमारे को ये उम्मीद थी कि आप बड़े प्रोजेक्ट कुछ केकड़ी के लिए देते। यहां तक कि नसीराबाद वाली जो रोड थी वो मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा धरातल पे आज भी उसका कुछ हुआ है क्या। हमारी जयपुर से जो भीलवाड़ा जाने वाली डीपीआर थी वो कहां तक पहुंची और क्या उसके आयाम रहेंगे, क्या साल भर तक का एजेंडा रहेगा। ये बहुत ही गंभीर विषय एक था जिसको नजरअंदाज कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी अनभिज्ञ हैं, जबकि कम से कम 2 या 3 बार तो मुख्यमंत्री जी खुद केकड़ी जाके आ गए, लच्छेदार भाषण देके आ गए। मेरा क्षेत्रीय विधायक जी से भी निवेदन है कि केकड़ी की जनता जब आपको चुनी है, केकड़ी के जनमानस पटल पे आपका नाम अंकित जब हुआ है, तो मेरी उम्मीद है, मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों को मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी को यह अवगत करवाना चाहिए, ये बताना चाहिए वित्त मंत्री जी को कि केकड़ी के खाते में जो शून्य आप लोगों ने दिया है वो केकड़ी वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। केकड़ी एक स्वाभिमानी जनता है और मैं मानता हूं कि एक बार पुनर्विचार करके विधानसभा सत्र के दौरान ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं केकड़ी के विकास के लिए करनी चाहिए। क्षेत्र में अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए बुधवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी की अध्यक्षता में विशेष निरीक्षण दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने कहा कि अवैध खनन पर रोकथाम के लिए सभी विभागों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आपसी समन्वय से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अवैध खनन, निर्गमन व भंडारण में उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों की आकस्मिक जाँच करने तथा सभी वाहनों की ई-रवाना की जाँच करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही खान विभाग द्वारा स्थापित की जाने वाली चेक पोस्ट पर पुलिस जाब्ता नियोजित करने, परिवहन व राजस्व विभाग के साथ सप्ताह में 1 दिन संयुक्त जांच करने व ओवरलोड एवं बिना नंबरी वाहनों पर परिवहन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हेमानी ने तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया कि तहसील केकड़ी क्षेत्र में शिवायचक, चरागा व निजी भूमि का सर्वे किया जाए तथा उक्त स्थानों पर खान मालिकों द्वारा डाले जा रहे अवैध मलबे की जाँच कर संबंधित खान मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसी के साथ शिवायचक और चरागा भूमि की सूचना, जमाबंदी व नक्शा ट्रेस आदि खनिज विभाग को उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि उक्त भूमि पर अवैध खनन रोका जा सके तथा भूमि पर खनिज विभाग द्वारा पौधरोपण किया जा सके। उन्होंने बजरी के अवैध खनन के निर्गमन की रोकथाम के लिए तहसील केकड़ी में परशुराम सर्किल व बोगला रोड पर राजस्व, खनन, पुलिस व परिवहन विभाग के कर्मचारी और जाब्ता नियुक्त कर चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, खान एवं भू विज्ञान विभाग सांवर के सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर, केकड़ी तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, खनिज विभाग के फोरमैन सतीश सिंह चौहान सहित अन्य कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे।
लोगों की न्याय व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले वकीलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता विधेयक में हो रहे संशोधन को लेकर वकीलों में गहरी नाराजगी है। वकील पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में किए जा रहे संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुधवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में वकीलों ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है, जो अधिवक्ताओं के हितों के कतई विपरीत तथा वकीलों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है तथा अधिवक्ता गण की आवाज़ को दबाने का प्रयास करता है। ज्ञापन में बताया कि विधेयक के प्रावधान वकीलों के संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मांगों और समस्याओं को उठाने के लिए हड़ताल या बहिष्कार करने का एक महत्वपूर्ण हथियार होता है। इसे छीन लेना उनकी आवाज़ को दबाने जैसा है। उक्त संशोधन में अधिवक्ता गणों पर उनके पेशेवर आचरण को लेकर अनुचित रूप से जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे वकीलों पर अनावश्यक दबाव बनेगा और उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। उक्त संशोधन के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी वकील को तुरंत निलंबित कर सकती है, जो भी कतई दुर्भाग्यपूर्ण है तथा ये प्रावधान वकीलों के खिलाफ दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है। बिना उचित जांच के किसी को भी निलंबित करना अन्यायपूर्ण है तथा न्याय प्रणाली में वकीलों की भूमिका को कमजोर करना है। वकील न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके बिना न्याय प्रक्रिया अधूरी है। इस अधिनियम के तहत वकीलों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर दिखाकर उनकी स्वतंत्रता को कमजोर किया जा रहा है। ये न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है। इसी के साथ उक्त संशोधन के तहत देश में पैरवी करने के लिए विदेशी लॉ फर्मों को भी अधिकार दिया जा रहा है, जो कि अधिवक्ता गणों व उनके द्वारा संचालित एवं सेवारत विभिन्न लॉ फर्मों के लिए स्पष्टतया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप से देश के अधिवक्ता गणों व अधिवक्ता फर्मों के हितों पर कुठाराघात होगा। ऐसे में अधिवक्ता गणों के हितों को मद्देनजर रखते हुए अधिवक्ता विधेयक 2025 संशोधन में किए जा रहे संशोधनों को अविलंब रूप से रुकवाया जाए। इस मौके पर बार एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट बिल लाया जा रहा है 2025 में, उसके विरोध में आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। इस विरोध के जो नया बिल लाया जा रहा है उसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया जा रहा है। उसके माध्यम से वो जो हम लोग वकील लोग जो विरोध करते हैं, जो गलत कामों के लिए हड़ताल करते हैं, उसको अवैधानिक बताया गया है। उसके लिए वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो एडवोकेट होते हैं उसकी जगह नामित सदस्य गवर्नमेंट भी उसमें अपने सदस्य भेज सकती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी संस्था है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी एडवोकेट के खिलाफ जब कोई शिकायत जाती है तो बिना सुनवाई का अवसर दिए उसकी सनद निलंबित कर सकती है। इसके अलावा कोई एडवोकेट है जो क्लाइंट का मुकदमा लड़ता है, पैरवी करता है, वो क्लाइंट भी उसके खिलाफ एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई करके और हर्जाने की कार्रवाई कर सकता है, जिसमें एडवोकेट के खिलाफ जुर्माना इम्पोज भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान लाए गए हैं, जो केंद्र की मोदी सरकार जो प्रस्ताव ये लाने जा रही है, निश्चित तौर पर ये अधिवक्ताओं की जो सुरक्षा है, संरक्षा है, उसको खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। एक एडवोकेट समुदाय ऐसा है जो अन्याय का विरोध करता है। आम आदमी के साथ जहां अन्याय होता है, कुठाराघात होता है, तो उसके लिए एडवोकेट ही उसकी लड़ाई लड़ता है और एडवोकेट ही अगर सरकार की कोई गलत नीतियों का विरोध करता है तो उसी आवाज को दबाया जाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ से षड्यंत्र एडवोकेट की एकता है उसके खिलाफ। तो देश के 19 लाख एडवोकेट इसका खुले में विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आज विरोध करके देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय को और साथ ही जो लॉ मिनिस्टर जिसने ये सुझाव मांगे उनको हमने भेजा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है जिसको एडवोकेट एक्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हमने आपसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, आपने वो तो दिया नहीं, उल्टा आप हमारे को ही डिप्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे को जो संविधान के द्वारा जो सुविधाएं मिली हुई है, संविधान के द्वारा जो हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत जो स्वतंत्रता मिली हुई उसी को आप खंडित करने की कोशिश कर रहे हो। उसका हम लोग किसी भी सूरत में हम स्वीकार नहीं करेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह।
आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करें, बुकिंग करें श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में संचालित आईटी, आईटीएस, ऑटोमोबाइल व्यावसायिक शिक्षा में छात्र छात्राओं को बुधवार को औद्योगिक भ्रमण का आयोजन केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अविका नगर मालपुरा टोंक में संपन्न हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने संस्था में बनने वाली ऊन को मशीनों पर कार्य होता हुआ देखा। ऊन की सफाई, बुनाई, रंगाई की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर संस्था के विशेषज्ञ मोहन सिंह ने वहां पर भेड़ों की नस्लों, खरगोश की नस्लों आदि की प्रजातियों के बारे में बताया। संस्था के संपूर्ण कार्य क्षेत्र में छात्र छात्राओं को भ्रमण करवाकर संस्थान की जानकारी दी, जिससे छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। भेड़ एवं खरगोश की खान पान में क्या क्या आवश्यकता होती है, किस समय पर क्या खिलाया जाता है, बीमारियों से बचाने के उपाय आदि की जानकारी प्रदान की। वह आवश्यक जानकारी देकर छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने भी संस्था की स्थापना आदि के बारे में बताया। इस दौरान संस्था के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया, व्यावसायिक शिक्षा कौशल मित्र डॉक्टर गोपाल पारी, प्रभारी गिरीश चंदेल, ऋतु पाराशर, विनोद जैन, व्यवसायिक प्रशिक्षक जितेंद्र गौड़, जितेंद्र दादीच, व्याख्याता वेणुसेन, हंसराज मीणा, रमेश डसाणिया आदि मौजूद रहे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। जिला वापसी की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में अनवरत जारी है। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गजराज सिंह कानावत ने कहा कि भजनलाल सरकार ने केकड़ी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन इसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बजट में नवगठित जिलों को करोड़ों की घोषणाएं की गई है। अगर केकड़ी जिला यथावत रहता तो आज केकड़ी को भी कई सौगातें मिलती, लेकिन केकड़ी की जनता का दुर्भाग्य है कि भजनलाल सरकार ने द्वेषतावश केकड़ी जिले को खत्म कर दिया तथा क्षेत्र के विकास के पहियों को रोक दिया है, जिससे अब धीरे धीरे केकड़ी क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों में शामिल हो रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारिक ने कहा कि केकड़ी का जिला बनना एक कठिन और लंबे संघर्ष की बदौलत था। जिले की मांग को लेकर केकड़ी की जनता ने लंबा संघर्ष किया था, तब जाकर केकड़ी को सरकार ने जिला बनाया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने महज 1.5 साल के भीतर ही जनता के संघर्ष को नकार दिया और केकड़ी की जनता को दलदल में भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिला बनने से जनता को राहतों की सौगात मिली थी। आम जन के काम सुगमता से होने लगे थे। हर वर्ग, हर व्यक्ति खुश था। शासन प्रशासन की पहुंच जनता तक आ गई थी, लेकिन अब जिला हटाकर भजनलाल सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। जिला हटना केकड़ी का दुर्भाग्य है। जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने गीत बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे अधिवक्ताओं का दोस्ताना हमेशा गाकर उपस्थित अधिवक्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया तथा उन्हें सरकार के खिलाफ इस आंदोलन के जरिए संघर्ष करने का आह्वान किया। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि आगामी 28 फरवरी को जिला हटने की तारीख को ब्लैक डे के रूप में बार एसोसिएशन मनाने जा रहा है। इस बार ब्लैक डे पर आंदोलन को समर्थन देने वाले प्रत्येक संगठन को शामिल किया जाएगा। उनसे अपील की जाएगी कि वे अधिकाधिक लोगों को इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल करें, ताकि संख्या बल दिखाकर सरकार को आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को दिखाया जा सके। धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, चेतन दाबाई, सलीम गौरी, गजराज सिंह कानावत, मगनलाल लोधा, रामोतार मीणा, रामेश्वर कुमावत, अनिल शर्मा, सीताराम कुमावत, इमदाद अली, दिनेश टांक, सुनील जैन, अशोक पालीवाल, सुरेंद्र सिंह पवार, शिव प्रसाद पाराशर आदि मौजूद थे।
पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के छात्र छात्राओं ने रिको इंडस्ट्रीज एरिया का शैक्षिक भ्रमण किया है। प्रभारी रमेश डसाणिया ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल विजिट करवाई गई, जिसमें केकड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ओसवाल पॉलीप्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड में इंडस्ट्रियल विजिट करवाया गया। प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया ने बताया कि विद्यार्थियों को भारतीय मानक ब्यूरो का महत्व बताते हुए ISI मार्का से बने पाइपों की जानकारी दी गई। बच्चों के साथ शहर प्रभारी रितु पाराशर, शंकरलाल रेगर, देवेंद्र धांधोलिया, विनोद कुमार जैन भ्रमण के दौरान सहयोग किया। इस वर्ष के प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को किया जाएगा। इसको लेकर तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा ने बुधवार को एक आवश्यक बैठक लेकर तालुका के न्यायिक अधिकारीगण को विशेष व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने राजीनामा योग्य मामलों की छंटने के निर्देश दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया जा सके एवं लोक अदालत के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों तथा पारिवारिक मामलों सहित धारा 138 NI एक्ट के निजी पक्षकारों के मध्य लंबित फौजदारी प्रकरणों को चिन्हित कर उनमें संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जा सके। इस मौके पर बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 जयमाला पानीगर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 हीरल मीणा व अन्य मौजूद रहे। शहर के उगई चौराहे पर कादेड़ा रोड के पास स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर पुजारी भंवरलाल पुरी ने बताया कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें गायक कलाकार गोपाल गिरी, खाडरा सरवाड़, कैलाश गिरी, अजगरा सरवाड़, गीशापुरी उगई, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, केरोट श्याम प्रहलादपुरी, संथली टोंक द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में रुद्र महाभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरा कार्यक्रम बावड़ी के बालाजी मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा।